मुझे मिल रहा है, ठीक है। बस यही करता हूं, डेली अपडेट रहता हूं आपके लिए। व्यक्तिवाचक वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? बोले सर संज्ञा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कोई व्यक्ति है, स्थान है, इसको क्या कहा जाता है? संज्ञा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, हल्का सा जान लीजिएगा। अगर मैं बात करूं संज्ञा के भेद, तो आपसे क्वेश्चन अगर कभी भी पूछ ले कि अर्थ के आधार पे, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, या अभी अर्थ के आधार पे हटा दीजिए, मुख्यतः अगर ऐसे पूछ ले, मुख्यतः क्या पूछेगा आपसे? पूछे मुख्यतः या फिर मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्यतः या मुख्य रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद होते हैं? बोलो सर 3 भेद। और वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं जरा समझिएगा। पहला कौन सा होता है? बोलो सर पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो दुनिया में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है या स्थान का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? बोलो सर दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा, जो समस्त जाति का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के बाद क्या आता है आपका? जातिवाचक संज्ञा के बाद आता है आपका भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में आपको पता है 5 संज्ञाएं होती हैं, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो हिंदी में भी क्या किया गया? इसके 2 उपभेद किए गए। कितने उपभेद किए गए? 2 उपभेद किए गए। उपभेद ध्यान रखिएगा। एक को क्या कहा गया? बोलो सर एक को समूहवाचक कहा गया, एक को क्या कहा गया? समूहवाचक। और दूसरे को क्या कहा गया? द्रव्यवाचक। क्या कहा गया? बोलो सर द्रव्यवाचक कहा गया, ठीक है। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन बनता है कि अर्थ के आधार पे क्या बन जाता है क्वेश्चन, कि अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की है। तो अर्थ के आधार पर अगर संज्ञा पूछे तो आप क्या बोलोगे? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते? तो बोलो सर अब 5 भेद हो गए आपके। कौन कौन से 5 भेद हो गए? तो ये पांचों भेद आपके किस में आ जाएंगे? ये 5 भेद आपके यहां पे आ जाएंगे। वैसे मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन कह रहा कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। अब इसमें से संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होगा? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, निजवाचक नहीं होता, क्योंकि निजवाचक किसका भेद है? बोलो सर ये सर्वनाम का भेद होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? अब देखिए एक एक करके पर्टिकुलर पढ़ते हुए चलेंगे बढ़िया से। जातिवाचक संज्ञा जो दुनिया में किसी एक किसी व्यक्ति या वस्तु का समस्त जाति का बोध कराए। जैसे अगर आपने कहा राम, आपने कह दिया राम, या आपका नाम क्या है भाई? इनका नाम ले लिया मैंने, कहा आशुतोष, मैंने यहां पे लिखा आशुतोष। तो आशुतोष तो एक ही है, इसका मतलब आशुतोष क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैंने यहां पे कह दिया लड़के, तो ये क्या बन गया? भाववाचक बन गया। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़का क्या है? भाववाचक संज्ञा है, वो सॉरी जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा लड़की क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गाय क्या है? बोलो सर जातिवाचक संज्ञा। आम क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। आम क्या? जातिवाचक संज्ञा। पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। समुद्र क्या है? बोलो सर जातिवाचक संज्ञा। देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा। शहर क्या है? जातिवाचक संज्ञा, लेकिन शहर के नाम व्यक्तिवाचक। सेम इसी तरह से यहाँ पे आपसे पूछा गया ये पशु क्या है? बोलो सर जातिवाचक संज्ञा है। मूर्खता, बुराई और भिन्नता ये क्या है? बोलो सर ये भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? ये आपके भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिनको आप केवल फील कर सकते हो। गुड आफ्टरनून जी बबलू कुमार जी। जिनको फील कर सकते हो, ना सुन सकते हो, ना देख सकते हो, ना कुछ। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। एक प्रकार का क्या कह रहा है? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? तो यहां कह रहा है बूढ़ा शब्द था, बूढ़ा शब्द था, बूढ़ा क्या था? जातिवाचक था। यहां पे आपा प्रत्यय लगा दिया गया, ये क्या बन गया? बोले सर ये बुढ़ापा बन गया। तो जब आपने आपा प्रत्यय लगाया क्या बना दिया आपने? बुढ़ापा बना दिया। बुढ़ापा क्या हो गया? बोले सर बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। बुढ़ापा क्या हो जाएगा? बोले सर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा बन गया। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? एक बार बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन गिरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और अव्यय शब्दों से कौन सी संज्ञा बनाई जाती है? आपको बताना है क्या शब्द बनता है। देखिए ये जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, समझिएगा थोड़ा सा, ये जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, ये आपके 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कितने प्रकार के शब्दों से बनती? बोले सर 5 प्रकार के, 5, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछता है यहां से, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। वो 5 प्रकार के शब्द कौन से? बोलो सर पहला जातिवाचक से भाववाचक बनती है। जातिवाचक से क्या बनती है? जातिवाचक से भाववाचक बनती है। दूसरा किससे बनती है? बोलो सर दूसरा सर्वनाम से भाववाचक बनती है, सर्वनाम से।
तीसरा जो है आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है, ध्यान रखिएगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है। चौथा आपका विशेषण से भाववाचक बनती है, विशेषण से भाववाचक। और पांचवा कुछ अव्यय पद होते हैं, दिख रहा है ना सभी को, कुछ अव्यय पद होते हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। तो भाववाचक संज्ञा आपके 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, ये चीज सभी लोग याद रखिएगा। बहुत बढ़िया जी। कह रहा स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद बताएंगे क्या होगा। अब यहां पे क्या था, बोल सर यहां पे स्वतंत्र था, तो आपने कहा स्वतंत्र बालक, इसका मतलब स्वतंत्र क्या हो गया, बोल सर विशेषण है, और इसमें क्या किया गया, ता प्रत्यय और लगा दिया गया, ये क्या बन गया, स्वतंत्रता। अब ये विशेषण से क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई, अर्थात स्वतंत्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब मैं भाववाचक संज्ञा पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, भाववाचक संज्ञा पे ज्यादा जोर देने का मतलब केवल यह है कि यहां पे आपको सबसे ज्यादा जीडी में भाववाचक संज्ञा ही पूछी जाएगी, ठीक है ना। अगला कह रहा कि फिसलन क्या है, देखिए फिसलना यहां पे जो शब्द है फिसलना, फिसलना क्या है बोलो सर, फिसलना क्रिया है आपकी, ठीक है, फिसल धातु है, और यहां पे अन प्रत्यय लगा दिया गया, तो ये क्या बन गया, ये फिसलन बन गई। अब क्रिया से ये क्या बन गई, प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बन गई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है बताइएगा। अब सभी भाववाचक संज्ञा है, इसका पूरा पोस्टमार्टम करना है हम लोगों को। अमीर गरीब, अमीर और गरीब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बोलो सर ये दोनों जातिवाचक संज्ञा होंगे, वैसे ये विशेषण भी होते हैं आपके। समूह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है आपका, भाई समूह है तो समूहवाचक हो गया। मिठास यहां पे क्या है, बोलो सर मिठास भाववाचक संज्ञा है, मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। गंगा क्या है, बोलो सर गंगा दुनिया में एक है इसलिए ये व्यक्तिवाचक है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। पुस्तक दुनिया में बहुत है इसलिए जातिवाचक है, ध्यान रखिएगा मैं एक एक क्वेश्चन खोलूंगा आज। जवानी और खटास ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाववाचक हैं, ठीक है। धैर्य चालाकी और उदासी ये तीनों के तीनों क्या हैं, भाववाचक हैं, भाववाचक। सूर्य दुनिया में एक है मतलब अपनी दुनिया में एक है इसलिए व्यक्तिवाचक बोलेंगे, हम लोगों के लिए एक ही है इसलिए व्यक्तिवाचक बोलेंगे। रसीला कड़वाहट और उन्नति, रसीला कड़वाहट और उन्नति ये क्या है, बोल सर ये आपके भाववाचक हैं, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट होगा। क्या सभी का आंसर सी आया था, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो दुनिया में केवल एक का बोध कराती हो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। जैसे आपने कह दिया हिमालय, गंगा, यमुना, सरस्वती, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, राम, रावण, कंस, कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन, ये सब क्या है, एक है। श्रवण कुमार ये सब एक है। आपने कहा कृष्ण ठीक है, कामायनी ठीक है, मिठास भाव है, भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, पुस्तक और वकील ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जातिवाचक हैं, ममता भाववाचक है, भाववाचक अगर ममता नाम नहीं है तो, आम जातिवाचक हो गया, लखनऊ व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक, कृष्ण और कामायनी व्यक्तिवाचक हो गए, लेकिन राम, रामचरितमानस ये तीनों के तीनों क्या है, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करा जातिवाचक संज्ञा बताएंगे कौन सी है, कामायनी है, मलिहाबादी आम है, रसीला है, वकील है। अब देखो कामायनी दुनिया में एक है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी, पुस्तक है, ठीक है। रसीला क्या है, बोल सर रसीला भाववाचक है, भाववाचक। मलिहाबादी आम ये एक पर्टिकुलर एक की बात कर रहा है तो ये व्यक्तिवाचक बन जाएगा आपका, एक वैरायटी बता रहा है भाई, एक वैरायटी मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। अगर कह देता आम तो आम क्या हो जाता, जातिवाचक हो जाता, ठीक है। कह देता कौवा जातिवाचक है, पशु जातिवाचक है, शेर जातिवाचक है, कुत्ता जातिवाचक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आम जातिवाचक है, गाय क्या है जातिवाचक है, ठीक है। वकील क्या है यहां पे, बोलो सर वकील जातिवाचक। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए मैथ्स में जीरो से हीरो कैसे बने, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। जहां पे जो सर समझ में आ रहे हैं मैथ्स वाले उनको घोल के पी जाओ एकदम। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है बताइएगा, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया आपका, ठीक है ना, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री,
मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब कौन सी संज्ञा है? तो ये सब भाई राज्यपाल बहुत है भारत में। जब राज्यपाल बहुत है तो ये क्या हो गई? बोलो सर ये जातिवाचक संज्ञा। जितने भी पदवाची हैं सब जातिवाचक। वकील भी जातिवाचक है आपका, मास्टर, डॉक्टर, ये सब क्या है? जातिवाचक है। डॉक्टर भी क्या है? बोलो सर डॉक्टर भी जातिवाचक है, मास्टर भी जातिवाचक है, शिक्षक भी जातिवाचक है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है? अब समूहवाचक की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने कहा समिति, जो समूह का बोध कराती, समिति हो गया, सभा हो गया, ठीक है ना, सभा हो गया, कक्षा हो गया, परिवार हो गया, परिवार, परिवार को ही कुटुंब भी कहा जाता है, तो कुटुंब भी आपका इसी में आ जाएगा। जो लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान होता है जैसे कुंज, कुंज भी इसी में आ जाएगा। तो समिति, सभा, कक्षा, परिवार, कुटुंब, पंचायत, क्या बोलेंगे? पंचायत, पंचायत हो गया, कुंज हो गया, पंचायत हो गया, और क्या बोलेंगे आपका? सेना है, सेना, पुलिस, पुलिस, सेना को लश्कर भी कहा जाता है, लश्कर हो गया, ठीक है ना। भीड़, ये याद रखिएगा, यही सारे शब्द पूछे जाएंगे। बाजार, मेला, ये सब कौन सी संज्ञा है? तो बोले सर ये सब की सब आपकी समूहवाचक है। लेकिन यहाँ पे ये जो दौड़ है ना, ये समूहवाचक नहीं है। अगर संज्ञा के, वैसे तो ये धातु है, और अगर संज्ञा के रूप में लेंगे तो ये भाववाचक संज्ञा आएगी। धातु जो है वो भाववाचक संज्ञा में आती है। डी वाला आंसर आप लोग राइट याद रखिएगा। क्लियर सभी को? निगेटिव मार्क फिर से 1.50 का नहीं, निगेटिव मार्क अभी तो 1.25 का होगा। वैकेंसी आने के बाद देखते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो वही रहनी चाहिए। हाँ चलिए, ओहो विक्की जी, आत्मा को शांति दें। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? जरा अपने अपने शहर का नाम लिखना सभी लोग। अपना जो शहर है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम लिखिएगा। समाज भी उसी में आएगा। देखो समाज अगर पूछ ले तो समाज भी इसी में आ जाएगा, समूहवाचक में। समाज भी किसी में आएगा? समूहवाचक में ही आएगा। भीड़, पंचायत, मेला, ये सब समूहवाचक में। विनय भैया, सूरज भी कुछ साल बाद जातिवाचक हो जाएगा, चाइना वाला भी बना रहा है। हाँ, जब भाई दो हो जाएंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। आपका घर जिस शहर में पड़ता है, एक बार सभी लोग अपने अपने शहर का नाम लिख देना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जिस शहर में रहते हैं वो कौन सी संज्ञा है? तो दुनिया में वो एक ही शहर है ना। जैसे आपने कहा छपरा, तो छपरा दुनिया में एक है, औरंगाबाद दुनिया में एक है, भारत में मिलता है, भारत आपने कह दिया दुनिया में एक है, मुजफ्फरपुर दुनिया में एक है, अंबिकापुर दुनिया में एक है, औरंगाबाद दुनिया में एक है। तो जो चीज दुनिया में एक है वो क्या हो जाएगा? बोले सर वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। तो जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं उस शहर का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा, हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। अब देखो थोड़ा सा इस पे फोकस करो। मैंने कहा रावण, मैंने कह दिया श्रवण कुमार, ध्यान से समझिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। श्रवण कुमार, मैंने कहा जयचंद, मैंने क्या कहा? जयचंद या फिर मैंने कह दिया विभीषण। इनमें कौन सी संज्ञा है जरा बताइएगा। आपको अच्छा विभीषण सर जो जिन्होंने लंका भेद किया था, अर्थात रावण के भाई। जयचंद कौन? जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, धोखेबाज। श्रवण कुमार जो अपने कंधे पर माता पिता को तीर्थ घुमाने ले जा रहे थे, दशरथ जी के बाण से मृत्यु हो गई थी। रावण जो है, अच्छा रावण, दशानन रावण। आपसे मैं पूछूं इनमें कौन सी संज्ञा, तो आप नॉर्मल सा क्या क्वेश्चन का जवाब दोगे? सर व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा बिल्कुल सही, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा आज भी देश में, हमारे देश में रावणों की कमी नहीं, इसका मतलब रावण बहुत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि अब रावण ये एक रावण नहीं रह गया। अब क्या बन गया? बोलो सर अब जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से ये जातिवाचक बन गया। अब यहीं पे मैं कह दूं हर घर में श्रवण कुमार पैदा होता है, तब ये श्रवण कुमार जातिवाचक बन जाएगा। मैंने कहा आज भी विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषण जातिवाचक बन जाएगा। मैंने कह दिया आज भी जयचंद बन के लोग धोखा देते, तो जयचंद क्या हो गए? जातिवाचक हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। समिति जो है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ये जो समिति शब्द है ये किस में आएगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। टेलीग्राम जाने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। टेलीग्राम का राम नाम सत्य होने वाला है। सपोज दैट स्वाहा हो जाता है तो उसके लिए फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, व्हाट्सएप चैनल बना करके मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, बंद होने की संभावना है, अभी बंद हुआ नहीं है, एक ही जगह बैन हुआ है। अभी अगर हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, अगर टेलीग्राम बंद हो गया तो कई लोगों की इनकम रुक जाएगी।
कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, टेलीग्राम से बड़ा रोजगार मिलता है लोगों को। आर्मी, मेला, बाजार, कक्षा, बैठक, परिषद, परिवार, भीड़, मेला, समिति, सब ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो समिति भी क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है इसमें बताइएगा? मैंने कहा गरीबों की सहायता करो। वैसे अगर मैं कहूं गरीब व्यक्ति, अगर मैं यहां पे कहूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर मैं यहां पे कहूं गरीब लड़का आ रहा है, तो लड़का क्या है? विशेष से है, ठीक है, और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही कि वो गरीब है। ये क्या बन गया? बोलो सर ये विशेषण बन गया। ये क्या बन गया? बोलो सर ये विशेषण बन गया। तो गरीब यहां पे विशेषण हो गया, लेकिन यहां कह रहा गरीबों की सहायता करो। ये गरीब क्या है? बोलो सर ये गरीब संज्ञा है। अगर आपसे पूछे कौन सी संज्ञा है, तो गरीबों की सहायता करो। गरीब बहुत सारे हैं, ये आपका जातिवाचक संज्ञा यहां पे बन रहा है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। टेलीग्राम बंद नहीं हुआ है, पीडीएफ में आपको, अगर टेलीग्राम बंद हो जाता है तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे सर्च कर दूंगा बना के, ठीक है ना? व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो उससे सब लोग जुड़ जाइएगा बढ़िया से। अगला देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। किससे पूर्ण करना है? आपको भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है। अब क्वेश्चन समझिएगा पहले, उसका सारा सौंदर्य उसकी डैश में है, और यहां पे इस पे फोकस करना है। ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी में छपने वाला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में छपने वाला क्वेश्चन है। स्टार टिक दे दीजिएगा। क्वेश्चन पुराना है लेकिन अच्छा है। कह रहा है उस, जानते हो उसका सारा सौंदर्य उसके कहां पे है? आंखों में, बालों में, हंसी में, मुखमंडल में। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ना आप जिसको छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे मित्रता हो गया, मिठास हो गया, खटास हो गया। चलिए अब देखिएगा, कह रहा है यहां पे आंख तो आप देख सकते हो, छू भी सकते हो, फोड़ भी सकते हो, बाल भी आप छू सकते हो, कहोगे अरे तुम्हारे बाल बड़े सिल्की हैं, लंबे लंबे हैं भाई। मुखमंडल भी ऐसे टच कर सकते हो, टच कर सकते हो नहीं, लेकिन केवल हंसी को महसूस कर सकते हो। तो यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? हंसी। हंसी अंदर से निकलती। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करेगा सभी के सभी। कौन है भाई? ड्राइवर सुभाष। ये मुझे क्लास के टाइम पे बहुत कॉल आती है। जैसे क्लास के टाइम पे ऐसा फील होता है जैसे डीएम में ही हूं, ठीक है ना? क्लास के टाइम पे ऐसा लगता है जैसे आईएएस में ही हूं इस डिस्ट्रिक्ट का। हाँ, एकदम धड़ाधड़ फोन आएंगे। देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। मैंने क्या कहा? जयचंद क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं भैया जयचंद में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहोगे? अच्छा वो जयचंद जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा साहब, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आपने कहा बिल्कुल सही। लेकिन यहां कह रहा देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बताइएगा? इसका मतलब क्या हुआ? देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं, इसका मतलब यह हो गया कि ये व्यक्तिवाचक से क्या बन गई? जातिवाचक बन गई। समझ पाए नहीं समझ पाए? वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट से स्वागत है आपका, लव यू मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा, आंसर बताइएगा। मैंने कहा जरा बताओ सरदार में कौन सी संज्ञा है? कमेंट करिएगा। मैंने कहा बताओ पटेल में कौन सी संज्ञा है? सभी लोग कमेंट करके बताओ। मैंने कहा गांधी में कौन सी संज्ञा है? जरा बताइएगा। गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, कई सारे गांधी हुए हैं, ठीक है ना? इनमें कौन सी संज्ञा है जरा बताइएगा। सरदार में कौन सी संज्ञा है? पटेल में कौन सी संज्ञा है? गांधी में कौन सी संज्ञा है? मैंने पूछा नेता में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहोगे? आपका एक ही नाम रहेगा, सर इन चारों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर एकदम सही बात है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आंसर बताइएगा। मैंने कहा सरदार ने देश का एकीकरण किया। ये क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन है आपका, समझिएगा ध्यान से। रेखांकित में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी
नन ऑफ दिस। चलो जी कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जितने लोग भी हैं स्पीड में कमेंट करिएगा। मैंने कहा सरदार ने देश का एकीकरण किया, आपको बताना है यहां पे सरदार कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बताइएगा। कई लोग बी कर रहे, कई लोग ए कर रहे, कंफ्यूजन तगड़ी साहब। मैंने कहा सरदार क्या है, व्यक्तिवाचक सॉरी ये जातिवाचक है यार, मैंने व्यक्तिवाचक लिखा, माफ करना मुझे। ये क्या है बोलो सर, ये जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है बोलो सर, ये आप लोग बताते भी नहीं हो, ये क्या है बोलो सर, ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नहीं। सरदार हो गया, पटेल हो गया, गांधी हो गया, नेता हो गया, ये सब की सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैंने यहां पे क्वेश्चन बनाया सरदार ने देश का एकीकरण किया, यहां पे रेखांकित किया सरदार में कौन सी संज्ञा है। अब ये सरदार जातिवाचक नहीं रह गया, क्योंकि अब ये सरदार किसने एकीकरण किया था देश का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां पे क्या हो गया बोलो सर, अब ये जातिवाचक से क्या बन गया, तो अब ये जातिवाचक से क्या बन गया बोलो सर, अब ये जातिवाचक से आपका व्यक्तिवाचक बन गया। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो गया। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। यहां पे दोस्ती कैसा वर्ड है बताइएगा, कौन सी संज्ञा है। आपने मुझसे कहा विनय भैया मैं आपसे पक्की दोस्ती करता हूं, मैंने भी कहा हाँ भाई दोस्ती तो अपनी पक्की है, लेकिन मैंने कहा दिखाओ जरा कितनी दोस्ती करते हो। दिखा पाओगे क्या, नहीं दिखा पाओगे साहब। जब नहीं दिखा पाओगे इसका मतलब भाववाचक संज्ञा हो गया। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से जातिवाचक कौन सा होगा। अच्छा, द्रव्यवाचक के बारे में मैंने आपको बताया नहीं बताया, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में जितनी भी नापतोल वाली चीजें हैं, जैसे आपने कह दिया लकड़ी, आपने कहा तेल, घी, पानी, चांदी, सोना, बाबू मत लिखना, सोना, पारा, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेस हैं सभी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, इनको याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। गाय जातिवाचक, पर्वत जातिवाचक, पंखा आपका जातिवाचक है, ये सब के सब क्या है, जातिवाचक है। बचा कौन सा बोलो सर, हिमालय, हिमालय आपका जातिवाचक नहीं है, हिमालय क्या है, दुनिया में एक है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, व्यक्तिवाचक कहा जाएगा। एक बात और याद रखना, जातिवाचक में कभी परिवर्तन नहीं होता, व्यक्तिवाचक में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा व्यक्तिवाचक एक स्टेशन हुआ करती थी, बुलंदशहर स्टेशन, रेलवे स्टेशन हुआ करती थी, उसका नाम बदल के रख दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा था इसलिए परिवर्तन कर दिया। अब पता चला कल मोदी जी आए कहे नहीं पर्वत को आज से नदी कहोगे तो कहने लगोगे, नहीं कहोगे साहब। तो जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें परिवर्तन नहीं होता, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है उसमें परिवर्तन भी होता है और वो समाप्त भी होती है। मान लीजिए मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हूं, मैं कभी भी समाप्त हो सकता हूं। वॉचिंग कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, कह रहे वॉचिंग बढ़ने लगी अब कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। अरे नोटिफिकेशन आ रहा है, वॉचिंग तो वैसे ही बढ़ेगी। अगला देखिएगा, मैसेज आपका दिख रहा है सबको। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है आपको बताना। अब यहां से आपका सर्वनाम स्टार्ट होता है, यहां से क्या होता है स्टार्ट, आपका सर्वनाम स्टार्ट होता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, सभी लोग याद रखिएगा बढ़िया से। कौन कौन से, पहला आता है आपका पुरुषवाचक जिसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष और क्या बोलते हैं आपका मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, सबके बारे में बताऊंगा, पहले भेद जान लो। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा, तीसरा आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जैसे ऑप्शन आएगा वैसे वैसे इसको फोड़ते हुए चलेंगे। चौथा आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। पांचवा आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां आता है आपका कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। छठवां कौन सा आता है बोलो सर, छठवां आता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, कह रहा आज बरसात होगी, कह रहा सर्वनाम में कहां प्रयोग हुआ है, तो यहां पे तो प्रयोग हुआ नहीं है, ये एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, यहां पे मैं का प्रयोग हुआ है, बी वाला आंसर राइट होगा। मैं की बात कर रहा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं हो गया, हम हो गया, हमें, ये सब उत्तम पुरुषवाचक बी होगा, बाकी ना इसमें प्रयोग हुआ है ना इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइएगा। काश आपकी तरह सभी टीचर होते विनय भैया, बिल्कुल सभी मिलेंगे, परेशान मत हो मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइएगा। अब ध्यान से समझिएगा,
पूरा एकदम खोल के इसको समझाऊंगा, एक एक तोड़ के। देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, इस तरह से सेट किया है मैंने क्वेश्चन कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में ऐसे शब्द आ जाए, मैं आ जाए, मैं का बहुवचन हम आ जाए, मुझे आ जाए, क्या बोलेंगे, मुझे आ जाए, मुझे, हमें, ऐसे शब्द जहां भी मिल जाए उत्तम पुरुष होता है। आंसर ए वाला राइट होगा। मध्यम पुरुष में कहने वाला, जैसे मैंने कहा तू दिल्ली जा रहा है, तुम पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना। आदरणीय है तो आप, ठीक है ना, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। उसके बाद तुम्हें हो जाएगा, आपको हो जाएगा, ऐसे शब्द आप लिख सकते हो। अन्य पुरुष में क्या होता है, तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, वो, वे, वह, उसे, उसे, उसका, उसकी, ऐसे शब्द आ सकते हैं। उसका, उसकी, इस, इसे, ऐसे शब्द, इसका, इसकी, इसका और इसकी, ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये क्या होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3, जैसे मैंने कहा उसका भाई दौड़ने गया है, तो उसका भाई मतलब तीसरा बंदा है, उसका भाई की बात कर रहा है। वह दिल्ली जा रहा है, वह मतलब कोई तीसरा बंदा है जो दिल्ली जा रहा है। तो उसमें हम आप हो गए हम हो गए बोलने वाले, आप हो गए सुनने वाले, अन्य पुरुष जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द कौन सा होगा, आपको बताना है। यह है, सभा है, मनुष्य है, हिमालय, ये हलवा क्वेश्चन बोले जाते हैं, गाजर वाजर का हलवा जैसे होता है। तो सभा क्या है, आपने पढ़ा, सभा समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है भाई, बोलो हाँ या ना। मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा आपका, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बचा कौन सा, बोलो सर यह क्या है आपका, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, तो बोलो सर यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप लोग याद रखेंगे, निश्चयवाचक में यह हो गया, यह कलम है, वह पुस्तक है, या वह मेरा मकान है, वो मेज है, वे कुर्सियां हैं, ऐसे करके ये आपका निश्चयवाचक में आता है। सर आप, हाँ आप आता है, लेकिन वो अपने आप के लिए आता है, बताऊंगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा होगा, यहां पे ये जो आप शब्द है ये निम्नलिखित सर्वनाम। बाकी घर हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, ये तीनों के तीनों आपके जातिवाचक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब किसकी बात कर रहा है, हम जाएंगे ताजमहल देखने, हम और आप सब मिलके चलेंगे ताजमहल देखने, प्यार की निशानी है। तो यहां पे मैं से हम बन गया, और हम क्या हो गया, बोलो सर हम यहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक है। अब देखिएगा निजवाचक क्या होता है सर, जब कर्ता कोई भी काम अपने द्वारा करता है, जैसे मैंने कहा मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपना खाना खुद बनाता हूं, मैं अपने कपड़े अपने आप धुलता हूं। तो जहां भी 4 शब्द आपको मिल जाए, 4-5 शब्द, जैसे अपने आप कहीं पे आ जाए, या फिर खुद आ जाए, या फिर स्वतः शब्द आपको जहां भी मिल जाए, या फिर स्वयं शब्द आपको जहां भी मिल जाए, वहां क्या होता है, बोलो सर वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। इस बार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन तो फंसे ही फंसे हैं, कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे। निजीवाचक सर्वनाम होता नहीं, अनुजवाचक सर्वनाम आपका होता नहीं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि वह आप ही चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। अच्छा विनय भैया, मेरा भाई भी आपसे पढ़ता था, उसने मेरा को आपके बारे में बताया था, उसका हो गया है। अच्छा बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कैसे पहचाने निजवाचक है, अच्छा बताता हूं, समझो, अभी बता रहा हूं ना। जैसे कहा वह आप ही चला जाएगा, आप मतलब अपने आप, आप मतलब अपने आप की बात कर रहा है, अपने आप चला जाएगा। जैसे मैंने कहा मैं अपना खाना, या मैंने कह दिया विनय, अपना नाम लिख देता हूं, विनय अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है। तो जब कर्ता के द्वारा कोई काम अपने द्वारा खुद किया जा रहा हो, ठीक है ना, राम अपने आप को हीरो समझता है, अपने आप को हीरो समझता है भाई, हीरो समझता है, ठीक है ना, समझता है। अपने आप को बाजीगर समझता है, अच्छे से लिखूं, बाजीगर कहता है, ठीक है ना। राधा
खुद तैयारी करती है, तैयारी करती है। मोहन स्वयं दौड़ता है, मोहन स्वयं दौड़ता है। तो जहां भी अपने आप आ जाए, अब देखो यहां स्वयं आ गया, यहां खुद आ गया, यहां अपने आप आ गया, यहां अपना भोजन स्वयं बनाता ये आ गया, और यहां वह आप ही चला जाएगा, मतलब अपने आप चला जाएगा। तो ये सब क्या हो गया बोलो सर, ये सब आपके निजवाचक सर्वनाम हो गए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी बनेगा तो इन 4-5 क्वेश्चन के अलावा इस तरह से ही बनेगा। अब देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद क्या कह रहा है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, ये पुरुषवाचक होगा, अन्य पुरुष में आएगा। उसके बाद यहां कह रहा है, देखिएगा, संबंधवाचक में ऐसे शब्द मिलते हैं, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, ठीक है ना, जब बुलाओगे तब आ जाएंगे, जब तब, जब तब, जहां आज तुम खड़े हो कल वहां पानी था, ऐसे संबंधवाचक हो जाएगा आपका, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यह मेरी पतंग है, तो क्या कह रहा है, यह मेरी पतंग है, कंफर्मेशन दे रहा है भैया, यह मेरी पतंग है, यह कलम है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा बोलो सर, ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। यहां पे निश्चयवाचक लिख लीजिएगा, ये सही से लिखा नहीं है, ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर कभी भी आपसे पूछे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे पहचानेंगे, तो 4 शब्द याद रखिएगा, केवल 4 शब्द। कहीं पे आ जाए कोई, कोई आपको बुला रहा है, ऐसे शब्द मिल जाएगा। दूध में कुछ पड़ गया, कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। किसी ने आपको बुलाया, किसने बुलाया नहीं पता, और किन्हीं, ये 4 शब्द आपको जहां भी जिस वाक्य में मिल जाए, आंख बंद करके बोल देना, विनय भैया ने कहा था मैं तो अनिश्चयवाचक ही करके आऊंगा। समझ गए। प्रश्नवाचक को हम पत्नी वाला सर्वनाम बोलते हैं, पत्नीवाचक सर्वनाम। जब आपकी शादी होगी तो पत्नी क्या कहेगी, मेरे लिए क्या लाए, कहां गए थे, कहां गए थे, किसके साथ गए थे, साथ में कौन गया था, ठीक है ना, किसे बुला के आए हो, ये शब्द ऐसे सब पत्नी पूछती, तो ये पत्नी वाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। बोलो क्लियर हुआ सभी को, यहां पे आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, जो करेगा सो भरेगा। भैया जो करोगे सो भरोगे, जैसा गुड़, जितनी गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जिसको बुलाया था वह आ गया है, तेते पांव पसारिए, जेती लांबी सौर, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं। शादी होगा तब जब मिलेगी जॉब, पहले वर्दी लो तब शादी होगी। तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहां पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सभी लोग याद रखिएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, हाँ, मेला में किसके साथ गए थे भाई, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। यहां क्या कह रहा है, देखो जैसे ही आया अपने आप, मैं अपने आप, ये करता है, करता जब कोई भी काम अपने द्वारा करे, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। यहां पे अपने आप क्या हो जाएगा, बोले सर ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। एकदम हलवा क्वेश्चन है, खा लीजिए इसको बढ़िया से। कल हम लोग जो पढ़ेंगे क्रिया, विशेषण और अव्यय पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो शीला, वो गाना अलग था, शीला शीला की जवानी, यहां पे वो नहीं है, यहां पे कह रहा शीला स्वयं धोती। अब देखो निजवाचक में मैंने क्या बोला, वाक्य आप समझ गए होगे, अपने आप जहां आ जाए, स्वयं जहां आ जाए, खुद जहां आ जाए, क्या बोलेंगे, खुद आ जाए, स्वतः आ जाए, स्वतः, ऐसे शब्द जहां भी आपको मिल जाए वहां क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। या फिर निज आ जाए तब भी चल जाएगा, केवल निज आ जाए, हालांकि ये बहुत कम ही आता है, तब भी आपका निजवाचक सर्वनाम ही होगा। हाँ, अगला कह रहा वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। अब देखो, हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, हमने कहा जानते हो मेरे भाई, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा है जिसका कोई नाम होगा, उसके स्थान पे वे कर दिया हमने। मान लो हम बात कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए मनीष दास के बारे में, तो यहां वे का मतलब मनीष दास हो गया, समझ लेना, और मनीष दास यहां पे नहीं है। मैंने कहा जानते हो मनीष भ्रष्टाचार का प्रबल विरोधी है, तो आपने कहा हाँ सर, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, मतलब वे जो है वो तीसरा बंदा हो गया यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन पुरुषवाचक में कौन सा है, तो बोलो सर ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प बताता है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। ये रेखांकित है आपका, मैंने कहा जानते हो वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कौन, वह है कोई तीसरी जो मुझसे मिलने आएगी। तो यहां पे वह क्या हो गया, बोलो सर तीसरा बंदा है जिसके बारे में हम तुम आपस में बात कर रहे हैं। हमने कहा जानते हो भाई वह कल मुझसे मिलने आएगी, तुम भी चलोगे क्या,
तो आपने कहा नहीं भैया आप अकेले ही मिलाओ, तो वह कोई तीसरी बंदी है जो मुझसे मिलने आएगी। बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है कि शायद कमरे में कोई छिपा है। कौन छिपा है भाई? कोई छिपा है, ये नहीं पता कौन छिपा है। तो मैंने आपको कहा 4 शब्द याद रखना, कोई, और इस पे प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद बताना कोई, कुछ, किसी और किन्हीं। केवल ये आपको 4 शब्द याद रखने हैं। जहां भी आपको 4 शब्द मिल जाए वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? थोड़ी देर में आऊंगा, क्लास में बिजी हूं। चलिए आ जाओ, आ जाओ करते हैं। एक बार सेशन शेयर करना सभी लोग। संबंधवाचक पता ही आपको, जो सो, जैसा वैसा, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहां बुलाओगे मैं वहां आ जाऊंगा, जहां वहां, जब तब, यद्यपि वह बीमार है, तथापि स्कूल गया है, तो यद्यपि, तथापि, यद्यपि, फिर भी, ऐसे सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं। अनिश्चयवाचक कोई, देखो किसी वाक्य में है, किसी वाक्य में है, कुछ किसी वाक्य में है, किन्हीं किसी वाक्य में है, बोलो है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ये क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। सेशन शेयर कर देना। हम खुद ही इधर आ गए, किसकी बात कर रहा है? खुद की बात कर रहा है। क्या हो जाएगा? बोलो सर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अरे व्याकरण तो भर दूंगा मैं, आपकी टेंशन मत लो। आप भी कहोगे क्या सर जन्म घुट्टी पिलाई है। आप कॉलेज कब जाओगे? पत्नी वाला सर्वनाम, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पत्नी वाला सर्वनाम। तो इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप गर्लफ्रेंड वाला सर्वनाम कह नहीं सकते थे, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया पत्नी वाला सर्वनाम। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। उसे क्या पता जिसे, अब देखो उसे और जिसे क्या कह रहा है? उसे और जिसे कह रहा है। तो यहां कोई शब्द आया है लेकिन वो अलग बात है, क्या भी आया है लेकिन अलग बात है। यहां कह रहा है क्या? उसे और जिसे, उसे जिसे, जब तब, जहां तहां, ऐसे शब्द मिल जाए जो संयोजक क्रिया विशेषण वाले होते हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है अभी। जो संयोजक क्रिया विशेषण वाले होते हैं उनको हम किस में रखते हैं? उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? तो ये हलवा क्वेश्चन है, एकदम खा लो इसको। एक कौन सा उत्तम पुरुष, एक कौन सा मध्यम पुरुष, और एक कौन सा होता है? एक होता है अन्य पुरुष। कितने हो गए पुरुष? 3 हो गए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा होगा? एक वाक्य और लिख देता हूं। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। यहां पे आप भला मतलब अपने आप भले की बात कर रहा है, अपने आप की बात कर रहा है। यहां पे याद रखिएगा। यहां भी क्या होगा? कहां गया निजवाचक? यहां भी क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। और मैं आप चला जाऊंगा मतलब अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप। तो यहां किसको प्रायोरिटी देना है? निजवाचक सर्वनाम को। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? राइट हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? सेशन आप लोगों ने शेयर नहीं किया और लाइक वाला बटन भी नहीं दबाया। पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा होगा? आपने कहा जिसका, ये क्या है? संबंधवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम। आपने कहा कौन? पत्नी वाला सर्वनाम, प्रश्नवाचक। आपने कहा कोई, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बचा कौन सा? बोलो सर हम। बी आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। क्वेश्चन कह रहा मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? हम नहीं जाएंगे, आप बीमार हो गए थे, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह चली गई। अब देखो कह रहा वह चली गई, वह क्या हो गया? अन्य पुरुष। वह क्या हो गया? बोलो सर ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चली जाऊंगी, ये क्या हो गया?
ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। आप लोग आंसर करो जल्दी से। जब तक मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं ना, जब तक मैं इसकी खाल निकालता हूं, तब तक आप लोग आंसर कर दिया करो। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये भी क्या हो गया? बोलो सर उत्तम पुरुषवाचक हो गया। आप बीमार हो, ये क्या है? बोलो सर ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बी आंसर इज राइट। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किन्हीं कौन सा सर्वनाम है बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ किन्हीं कौन सा सर्वनाम है। सभी की स्पीड में आंसर आना चाहिए। आज मैं गद्यांश लेकर के नहीं आया हूं, ठीक है, आज गद्यांश नहीं लाया हूं, आज यही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आपके जो मैं लेकर के आया हूं। कमेंट करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। अरुण कुमार जी, साहिल भाई साहब हैं, और शिव पूजन आशुतोष यादव जी हैं, शिव पुजारी जी, मनीष दास हैं, साहिल जी हैं, अखिलेश हैं, अल्पना है, शिवानी है, सुनील है, अमन है, समीर है। थोड़ा स्पीड बढ़ा दो मेरे भाई, थोड़ी सी स्पीड और चाहिए। इतनी सी स्पीड कह रहा हूं बढ़ाने को। बी और डी में कंफ्यूजन। अरे किन्हीं, कोई, कुछ और किसी, खत्म। यही तो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। केवल बताओ, केवल 4 शब्द नहीं याद कर पा रहे हो? 4 शब्द याद रखने बस। वोकैबुलरी कराऊंगा, परेशान मत हो, अभी स्टार्ट किया है मैंने। जिसकी लाठी उसकी भैंस कहां गई? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो, मैंने वोकैबुलरी का पार्ट लिया है, पर्यायवाची की 2 क्लास ली मैंने अभी तक। विलोम शब्द वैसे तो कई सारी क्लास ले चुका हूं, लेटेस्ट में 2025 के लिए 2 क्लास, विलोम शब्द की 2 क्लास, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द की भी क्लास ले चुका हूं। फिर से उनको रिपीट कर देंगे, फिर से प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसमें भी वोकैब की टेंशन हम पे छोड़ दो। मैं इतना लिख दूंगा वोकैब ना, मैं इतना लिख दूंगा वोकैब की आपको 100% याद होगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर तब भी भरोसा नहीं तो थोड़ा सा अगर कोई पुराने स्टूडेंट मिले, उनसे भी विनय भैया के बारे में पूछ लेना कि विनय भैया वोकैब कैसे याद कराते हैं। तो इतना मैं लिखूंगा, वोकैब अपने आप याद हो जाएगी, मुझे सुनते रहना केवल बस, ठीक है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस किस में आ जाएगा? सबका एक तरफ से बी आंसर आना चाहिए कि भैया ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला कह रहा कि किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, बताइएगा। मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग है। मध्यम पुरुषवाचक या तो क्या होगा? या तो तू होगा, या तुम होगा, या आप होगा आदरणीय है, या तुम्हें हो सकता है, ठीक है ना, या आपको हो सकता है। ऐसे शब्द आपको मिल सकते हैं। देखो है कहीं पे, आप भला तो जग भला। अभी मैंने लिखा था आप भला तो जग भला। आप मतलब अपने आप अगर भले हो तो पूरा जग भला है, अपने आप भले हो। इसका मतलब यहां पे तो निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहां पे जो आप है, केवल एक ही वाक्य ऐसा है, यहां पे जो आप है वो किस में प्रयोग हुआ है? अपने आप के लिए प्रयोग हुआ है, निजवाचक हो गया। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। आप मतलब अपने आप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अपने आप की बात कर रहा है, अपने आप कर लूंगा। ये भी क्या हो गया? ये भी आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने से मतलब अपने आप से। अपने से का मतलब क्या हो गया? अपने आप से। तो अपने आप से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने आप से जो बड़े हों। कह रहा ऐसे समय में, यहां पे देखिएगा सी वाला पढ़िएगा, या सी वाला पढ़िएगा। क्या कह रहा है सी वाला? कह रहा भैया ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे। आप मतलब आप साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? तो यहां पे सबसे पहले आपको करोगे, यहां पे सी वाला आंसर राइट होगा। ओके जी। क्वेश्चन अगला कह रहा किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है ही नहीं? तो तीनों पुरुषवाचक नहीं है आपके। हम स्कूल जा रहे हैं, देखो ये उत्तम पुरुष है, ये कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक है नहीं है? कह रहा है उसमें धैर्य की कमी है, उसमें मतलब कोई तीसरा बंदा होगा, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है या नहीं है? आप यहां बैठिए, आम क्या, आप क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सामान कौन लाएगा? पत्नी वाला प्रश्नवाचक, पत्नी वाला सर्वनाम आ गया, इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहां पे आपका डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर आपका एकदम राइट, लल्लन टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर्वनाम के निर्मित, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ गया, उचित था। औचित्य, औचित्य में या लगा दिया गया, अहम में कार लगा दिया गया, ईर्ष्या, कायरता। तो कह रहा है सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहां देखिएगा ये जो अहम आया है, अहम का मतलब संस्कृत में होता है हम की बात कर रहा है, उसके बाद यहां पे कार लगा दिया गया। तो अहम क्या है? बोलो सर ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा होगा? एक बार फिर से मुझे यही बताना पड़ेगा कि फिर 4 शब्द आपको याद रखने, कोई, कुछ, किसी और किन्हीं, और किन्हीं। ये 4 शब्द आपको याद रखने, दैट्स इट। केवल 4 शब्द नहीं याद कर सकते हो आप? बताओ
अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कह रहा जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, तो जो सो ये क्या हो गया? संबंधवाचक। ये क्या हुआ आपका? संबंधवाचक। कौन जा रहा है, यहां कौन की बात कर रहा है? पत्नी वाला सर्वनाम मतलब प्रश्नवाचक। सर्वनाम ना आया हो तो मुझे बताओ। वह कुछ खा रहा है, अनिश्चयवाचक। कैसे? ये देखो। और यह मेरी पुस्तक है, ये आपका क्या हो गया? निश्चयवाचक। अभी बताया था ये पीछे आपको, ये क्या हो गया? निश्चयवाचक। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हुआ ना क्लियर? चलो, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है? मैं आप ही चला जाऊंगा, निजवाचक है। श्याम अपना खाना खुद बनाता है, निजवाचक है, यहां आप निजवाचक है। मैं अपने आप, ये भी निजवाचक है, लेकिन यहां पे जो कह रहा है ये जो आप है ये आपका मध्यम पुरुष में आया। ये किस में आया? मध्यम पुरुषवाचक में आया है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, ये आपका क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये वाला। बोलो क्लियर सभी को? क्वेश्चन अगला कह रहा अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। यहां पे मैं बता ही चुका हूं, अपने से बड़े मतलब अपने आप से बड़े। तो ये अपने आप आ गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको आना है, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी बहुत जल्दी आपके लिए मैं सेंड कर दूंगा। व्हाट्सअप जो है क्या कहते हैं, चैनल का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उसको ले लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ा सही से? अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने आप से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने आप का भाव आ रहा है यहां।